हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सी टेट 2022-23 की दृष्टि से मैथ पेडागोजी की साथियों मैराथन। इसमें साथियों मैथ पेडागोजी के हम 101 टॉप क्वेश्चन करने वाले हैं। साथियों, आपको मैथ पेडागोजी के टॉप क्वेश्चन 101 जो हम करने वाले हैं, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन की जो तरीका होगा पूछने का वो सेम होगा, बस उसकी लैंग्वेज में थोड़ा फर्क हो सकता है। जो उसमें नंबर्स का प्रयोग किया जाता है वो अलग हो सकते हैं, परंतु जो तरीका होगा वो इन 101 क्वेश्चनों में से ही होने वाला है। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। यह है साथियों आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा गणित के प्रति भय का उपयुक्त कारण नहीं है? साथियों, ऐसी कौन सा ऑप्शन है जो गणित के प्रति भय का उपयुक्त कारण नहीं है? गणित की संचयी प्रकृति, गणित की प्रतीकात्मक भाषा, आकलन की पद्धतियां एवं पाठ्य पुस्तक में प्रयोग की गई गणित की भाषा, अधिगमकर्ताओं की गणितीय अक्षमताएं। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? जो साथियों गणित के प्रति भय का उपयुक्त कारण नहीं है वह है अधिगमकर्ताओं की गणितीय अक्षमताएं, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी ज्यामितीय में एक प्रक्रिया नहीं है? साथियों, कौन सी है जो जियोमेट्री की एक प्रक्रिया नहीं है? किसकी साथियों? जियोमेट्री की, यानी ज्यामिति की एक प्रक्रिया नहीं है। मापन, निरूपण, प्रक्रियात्मक प्रवाह या तार्किक क्षमता और उत्पत्ति। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी प्रक्रियात्मक प्रवाह है जो ज्यामिति की में एक प्रक्रिया नहीं है, जो जियोमेट्री की एक प्रक्रिया नहीं है। साथियों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? इसकी प्रकृति पदानुक्रमिक है, गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति अमूर्त होती है, यह विज्ञान की तरह है जो कि अवलोकन पर आधारित है, यह निहित प्रतिमानों को उजागर करता है। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर। कौन सा कथन है जो गणित की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यह विज्ञान की तरह है जो कि अवलोकन पर आधारित है, यह कथन उपयुक्त नहीं है गणित की प्रकृति के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन गणितीय खेलों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन गणितीय खेलों के बारे में सही हैं? गणितीय खेलों का आम दिनचर्या वाले खेलों की तरह होना चाहिए, गणितीय खेल बच्चे को अनुपदेशात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करते हैं, गणितीय खेल बच्चे में अनुमान, पूर्वानुमान और योजना तैयार करने को बढ़ावा देते हैं। बताइए कौन सा सही हो जाएगा? बी और सी, ए और सी, ओनली ए, या ए और बी? बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें साथियों हम समय समय पर आपको जीके जीएस की भी आपको वीडियो देते रहेंगे और राज्य विशेष की भी वीडियो देते रहेंगे, हिंदी के भी टॉपिक हम करवाते रहेंगे। तो साथियों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका साथियों केवल सीटेट निकालना उद्देश्य नहीं है, आगे की परीक्षाओं को भी देना उद्देश्य है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? वह ऑप्शन ए हो जाएगा, बी और सी। गणितीय खेल बच्चे को अनुपदेशात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करते हैं, गणितीय खेल बच्चे के अनुमान, पूर्व ज्ञान और योजना तैयार करने को बढ़ावा देते हैं। यह दोनों पॉइंट बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन वन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणित अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त नहीं है? अवधारणाओं को उनके दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ना, प्रक्रिया की बजाय उत्पाद पर बल देना, शिक्षण सामग्रियों का उपयोग करके अमूर्त अवधारणाएं पढ़ाना। साथियों, कौन सा उपयुक्त नहीं है? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी, ओनली बी, ए और बी, या ओनली सी? बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी ओनली बी हो जाएगा, जो प्रक्रिया की बजाय उत्पाद पर बल देता है। यह बिल्कुल गलत पॉइंट है। प्राथमिक कक्षा में जो गणित है विद्यार्थियों के अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए, वह उत्पाद पर बल नहीं देता बल्कि प्रक्रिया पर बल देता है, और यहाँ पर उल्टा लिखा है, इसलिए ओनली बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, एक सूक्ति है, गणित अधिगम का प्रारंभ घर से होता है, इसका क्या अर्थ है? बच्चों को गणित पढ़ाने का उत्तरदायित्व तो अभिभावकों का है, घर का वातावरण, घर और घर का वातावरण
में प्रचुर मात्रा में संसाधन उपलब्ध होते हैं जिनका उपयोग गणित के अधिगम में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। गृह कार्य गणित अधिगम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अधिगमकर्ताओं के गणितीय कौशलों में वृद्धि के लिए घर पर, कहां पर साथियों, घर पर निजी शिक्षक सहायता कर सकते हैं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों एक सूक्ति है, क्या है सूक्ति? गणित अधिगम का प्रारंभ घर से होता है। इसका जो अर्थ है वह है घर और वातावरण में प्रचुरता में संसाधन उपलब्ध होते हैं जिनका उपयोग गणित में अधिगम में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा साथियों? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, एक समोसे को देखकर एक बच्चा उसे त्रिभुज कहता है। वैन हेले के ज्यामितीय विकास के सिद्धांत के अनुसार वह बच्चा ज्यामितीय विवेचन के स्तर पर है। किस स्तर पर है साथियों? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। दृश्यीकरण हो जाएगा, संबंध पहचानना, विश्लेषण या निगमन। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वह बच्चा दृश्यीकरण में है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा वैन हेले द्वारा दिए गए ज्यामितीय विवेचन के स्तरों को की विशेषता का लक्षण नहीं है? साथियों वैन हेले द्वारा दिए गए ज्यामितीय विवेचन के स्तर, वैन हेले जो महोदय थे इन्होंने ज्यामितीय विवेचन के स्तर दिए हैं, तो कौन सी है जो उन स्तरों की विशेषता का लक्षण नहीं है? अनुभव आश्रित, विकासात्मक, अनुक्रमिक या आयु आश्रित। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आयु आश्रित नहीं है। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा डीन्स ब्लॉक का उपयोग करते हुए नहीं पढ़ाई जा सकती? प्रायिकता, स्थानीय मान, संख्याओं का योग या एक अंक वाली संख्याओं का गुणन। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। डीन्स ब्लॉक का प्रयोग करके कौन सी अवधारणा नहीं पढ़ाई जाती? तो साथियों प्रायिकता जो है यह डीन्स ब्लॉक का प्रयोग करके नहीं पढ़ाई जा सकती, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, उपचारात्मक शिक्षण सबसे अधिक सहायक है उन छात्रों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं, पाठ की पुनरावृत्ति के लिए, समस्या समाधान के शिक्षण के लिए, गणितीय संकल्पनाओं को समझने में विद्यार्थी जिन कठिनाइयों का सामना करते हैं उनको संबोधित करने और विद्यार्थियों के प्रदर्शन को सुधारने के लिए। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। उपचारात्मक शिक्षण सबसे अधिक सहायक कहां पर है? तो साथियों 10वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गणितीय संकल्पनाओं को समझने में विद्यार्थी जिन कठिनाइयों का सामना करते हैं उनको संबोधित करने और विद्यार्थियों के प्रदर्शन को सुधारने के लिए, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, एक बच्ची गेंदों की गणना एक एक गेंद पर उंगली रखकर करती है। क्या साथियों? एक बच्ची है वह गेंदों की, कुछ गेंदें हैं उसके पास, उनकी गणना उंगली रख रख के करती है और क्रम से उस संख्या का नाम बोलते हुए कर रही है, और नाम भी बोल रही है। जैसे ये गेंदें उसके पास हैं तो वो इनमें उंगली रख रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके वह रख रही है। उसने कुछ गेंदों की 2 बार गणना की। इन्हीं गेंदों में से साथियों उसने कुछ गेंदों की गणना 2 बार कर ली। इस बच्ची में पूर्व संख्या की किस अवधारणा को अभी मजबूत करना है? एक से एक संगतता, एकाएकी संगति, परिबद्ध पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण या गणन संख्या। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? एक से एक संगतता यानी एकाएकी संगति को की अवधारणा को अभी और मजबूत करना है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, गणित के शिक्षक के पेशेवर विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वांछनीय नहीं है? गणित का साथियों शिक्षक है उसके पेशेवर यानी प्रोफेशन के विकास के लिए कौन सा वांछनीय गुण नहीं है? गणित की कार्यशालाओं और गोष्ठियों में उपस्थित होना, शिक्षण अधिगम के साधनों को विकसित करना, अपने और दूसरे विद्यालय के गणित के शिक्षकों के साथ न्यूनतम वार्तालाप, शिक्षक विकास यानी फैकल्टी डेवलपमेंट के कार्यक्रमों में भाग लेना। बताइए साथियों कौन सा वांछनीय गुण नहीं है? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अपने और दूसरे विद्यालयों के शिक्षक के साथ न्यूनतम वार्तालाप। आप ऐसा नहीं करेंगे, आप अपने और दूसरे विद्यालय के शिक्षक जो हैं उनके साथ गहन वार्तालाप करेंगे। वो उनको जो चीजें उन्होंने जो चीजें खोजी या महसूस की उनके विषय में विचार करेंगे, ताकि आप अपने बच्चों के साथ भी उन चीजों को कर सके और जिससे दोनों विद्यालय के बच्चों का फायदा हो सके, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से कौन सा संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है? गणन संख्या, क्रम सूचक संख्या, सौंदर्य परक संख्या या अंकित संख्या।
कौन सा है जो संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है? तो साथियों कौन सा है? ऑप्शन सी सौंदर्य परक संख्या है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक चरण पोल्या द्वारा दिए गए समस्या समाधान के चरणों में से नहीं है? समस्या को समझना, योजना बनाना, पुनः योजना बनाना, योजना का संचालन करना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पुनः योजना बनाना पोल्या का चरण नहीं है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी प्राथमिक स्तर के अधिगम कर्ताओं के निम्नलिखित गतिविधियों में से ऐसी कौन सी गतिविधि है जो प्राथमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं में दिक् स्थान संबंधी समझ के विकास के लिए अधिक अति उपयुक्त है? संख्या रेखा पर संख्याओं को निरूपित करना, उनके घरों के कक्षों के सापेक्ष आकारों और स्थितियों को दर्शाते हुए मानचित्र रेखांकित करना, एक मानचित्र पर दो शहरों के बीच की दूरी मापना, ज्यामितीय आकृतियों के नाम को पुनः स्मरण करना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी हो जाएगा। उनके घरों के कक्षाओं के सापेक्ष आकारों और स्थितियों को दर्शाते हुए मानचित्र को रेखांकित करना, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, एक बच्चा वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पाता। क्या साथियों एक बच्चा है जो वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा, वह दोनों को एक ही श्रेणी में निर्धारित करता है। वैन हीले के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत के अनुसार छात्र किस चरण में है? अभिग्रहितीकरण के चरण में, विश्लेषण चरण में, निगमन चरण में, दृश्यीकरण के स्तर में। एक बच्चा है साथियों वह आयत और वर्ग इन दोनों में क्या करता है? अंतर नहीं कर पाता। तो वह वैन हेले के किस ज्यामितीय चरण में है? तो साथियों वह इस समय किस चरण में है? दृश्यीकरण के स्तर पर है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, गणित के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण रचनात्मक प्रक्रिया का नहीं है? कक्षा प्रारंभ करते समय विद्यार्थियों की प्रारंभिक समझ का आकलन करना, अंतर्दर्शी हलों को प्रोत्साहित करना, संज्ञानात्मक संघर्ष के लिए अवसर प्रदान करना, समस्या समाधान के लिए निर्धारित तरीका अपनाने को प्रोत्साहन देना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा समस्या समाधान के लिए निर्धारित तरीका अपनाने को प्रोत्साहन देना। यह रचनात्मक प्रक्रिया का लक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन साथियों, सममिति की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कार्यनीति कौन सी है? किस चीज की का परिचय देने के लिए साथियों? सममिति की अवधारणा का परिचय देने के लिए बच्चों को पेपर मोड़ने वाले क्रियाकलाप कराए जाएं, अवधारणा की स्पष्ट परिभाषा दी जाए, बच्चों को वाद विवाद में सम्मिलित किया जाए, बच्चों को वर्गों और आयतों के निरीक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सी है जो उपयुक्त कार्य नीति है, यानी सर्वाधिक उपयुक्त कार्यनीति कौन सी है सममिति की अवधारणा का परिचय देने के लिए? तो साथियों बच्चों को पेपर मोड़ने वाले क्रियाकलाप कराए जाएं, यह सर्वाधिक उपयुक्त नीति है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, कक्षा 2 के छात्रों को 35 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने क्या लिख दिया? 305 लिख दिया। कितना लिख दिया? 305 लिख दिया। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? यह बताकर कि यह गलत है और उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे, श्याम पट पर सही उत्तर लिखकर, उनको अपनी कॉपी में 10 बार सही उत्तर लिखने को देकर, उन्हें मूर्त पदार्थों के विनिमय नियम समझाकर। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर कक्षा 2 के छात्रों को। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उन्हें मूर्त पदार्थों से विनिमय नियम समझाकर, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, कक्षा गणित क्या साथियों गणित की एक कक्षा में पढ़ाते समय राधा ने बच्चों को निम्नलिखित संदर्भ द्वारा एक अवधारणा का परिचय दिया। कार में 4 बच्चे थे, फिर एक बच्चा बाहर निकला, अब कार में 3 बच्चे हैं। उपयुक्त संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चे संवर्धन के रूप में योग की समझ विकसित करेंगे, बच्चे समुच्चयन के रूप में जोड़ की समझ का विकसित करेंगे, बच्चों में न्यूजन के रूप में घटाव की समझ विकसित करेंगे,
बच्चे संवर्धन और न्यूनीकरण को व्युत्क्रम संक्रिया के रूप में जोड़ेंगे। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बच्चों में न्यूनजन के रूप में घटाव की समझ का विकास होगा या विकसित, घटाव की समझ विकसित होगी, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, अनीस ने, किसने साथियों, अनीस ने अपने छात्रों को विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों को वर्गीकृत करने के लिए एक समूह परियोजना दी। इस परियोजना में विद्यार्थियों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आकलन तकनीकी सबसे उपयुक्त होगी। रूब्रिक, पेपर पेंसिल टेस्ट, चेकलिस्ट या संकल्पना मानचित्र। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर रूब्रिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, यूनिसेफ समर्थित पहल, किसके समर्थन में साथियों, यूनिसेफ के समर्थन में पहल बाला, BALA, बाला है, इसका पूरा नाम क्या है साथियों। बुक्स एज लर्निंग एड, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, बुलेटिन बोर्ड एज लर्निंग एड, ब्लैक बोर्ड एज लर्निंग एड। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। अगला क्वेश्चन साथियों, दशमलव संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्न में से कौन सा अति उपयुक्त है। 10 ग्राम, डेंस ब्लॉक, ग्रिड पेपर या ग्राफ पेपर, संख्या सारणी। दशमलव संख्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन सा अति उपयुक्त है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ग्रिड पेपर या ग्राफ पेपर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, जियो बोर्ड पर आधारित क्रियाकलाप से परिचय देने के लिए अति उपयुक्त कारण हो सकता है। अधिगमकर्ताओं को रेखाओं और कोणों को पढ़ाना, अधिगमकर्ताओं को भिन्न प्रकार के त्रिभुजों को पढ़ाना, अधिगमकर्ताओं को आयतन पढ़ाना, विभिन्न ज्यामितीय अवधारणाओं की जांच, अन्वेषण के लिए मूर्त प्रदर्शन। अन्वेषण मीन साथियों खोज। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विभिन्न ज्यामितीय अवधारणाओं की जांच, अन्वेषण के लिए मूर्त प्रदर्शन। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से वैन हेले के सिद्धांत के अनुसार कौन सा क्रम ज्यामितीय स्तर के लिए सही है। पहचान करना, संबंध बनाना, विश्लेषण, निगमन या स्वयं सिद्धता। पहचान करना, विश्लेषण करना, संबंध बनाना, निगमन या स्वयं सिद्धता। विश्लेषण, पहचान करना, निगमन, संबंध बनाना या स्वयं सिद्धता। विश्लेषण, निगमन, पहचान करना, संबंध बनाना या स्वयं सिद्धता। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। वैन हीले के सिद्धांत के अनुसार कौन सा क्रम ज्यामितीय स्तर का सही क्रम है। तो साथियों जो ऑप्शन बी है, पहचान करना, विश्लेषण, संबंध बनाना, निगमन और स्वयं सिद्धता, यह बिल्कुल सही क्रम है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, मनप्रीत के पास, किसके पास साथियों, मनप्रीत के पास अच्छी गणितीय तर्कणा है, इसलिए उसके पास क्या होगी। तार्किक और व्यवस्थित रूप से सोचने की क्षमता, परिभाषा को पुनः स्मरण करने की क्षमता, त्रुटिहीन गणना करने की क्षमता, सही गणितीय सूत्रों को याद करने की क्षमता। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। यदि साथियों मनप्रीत के पास अच्छी गणितीय तर्कणा यानी विवेचना है, तो उसके पास तार्किक और व्यवस्थित रूप से सोचने की क्षमता भी होगी, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा चरण बच्चों में प्रतिमान को साथियों पैटर्न बोला जाता है, के अवधारणात्मक विकास का उच्चतम स्तर प्रदर्शित करता है। पैटर्न की पहचान करना, पैटर्न का विस्तार करना, पैटर्न की नकल करना, नए पैटर्न का सृजन करना। साथियों उच्चतम स्तर कौन सा होगा, कौन सा साथियों उच्चतम स्तर। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों उच्चतम स्तर होगा नए पैटर्न का सृजन करना, यानी नया पैटर्न खुद बनाना, यह एक उच्चतम स्तर होगा। अगला क्वेश्चन साथियों, स्थानीय मान की संकल्पना के शिक्षण के लिए, किसके साथियों, स्थानीय मान की संकल्पना के शिक्षण के लिए अध्यापक कक्षा में भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री लाता है, जैसे कि गिन तारा हो गया, डेंस ब्लॉक हो गया, 1, 100 और 10 के नकली नोट या मुद्रा नोट। उपरोक्त स्थिति में अध्यापक डीन्स सिद्धांत के कौन से नियम का आश्रय ले रहा है। गतिक नियम का, गणितीय परिवर्तनशीलता का नियम, बोधात्मक परिवर्तनशीलता का नियम या रचनात्मक नियम। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन
सी हो जाएगा बोधात्मक परिवर्तनशीलता का नियम। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा डीन्स के सिद्धांत का नियम नहीं है? कौन से किसके सिद्धांत का साथियों? डीन्स के सिद्धांत का नियम। रचनात्मक नियम, गतिक नियम, उत्क्रमणीयता या परिवर्तनीयता का नियम, या गणितीय परिवर्तनशीलता का नियम। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्क्रमणीयता या प्रतिवर्ती का नियम। साथियों 28वें क्वेश्चन का कौन सा आंसर था? ऑप्शन सी था, बोधात्मक परिवर्तनशीलता का नियम। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समकक्षी मूल्यांकन के लिए सत्य है? इसमें सम्मिलित है कि एक बच्चा अन्य बच्चों के कार्य का आकलन करता है और उन्हें प्रतिपुष्टि देता है। यह जोड़ों और समूहों में नहीं किया जा सकता। यह योगात्मक मूल्यांकन का एक उपकरण है। यह बच्चे के सीखने, रुचियों और अभिवृत्तियों के स्व आकलन की ओर संकेत करता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा है जो समकक्षी मूल्यांकन के लिए सत्य है? साथियों योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है? जो सत्र के अंत में होता है, यानी जो वार्षिक परीक्षा होती है वो योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आती है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें सम्मिलित है कि एक बच्चा अन्य बच्चों के कार्य का आकलन करता है और उन्हें प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्रदान करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, कथन, एक कथन है, शिक्षक छात्रों को संबंधों की खोज करने और अपने आप के से प्रतिमान ढूंढने में एक सुसाध्य का कार्य करता है। साथियों शिक्षक है वह छात्रों को संबंधों की खोज करने और अपने आप से प्रतिमान ढूंढने में एक सुसाध्य का कार्य करता है, यानी सुगमकर्ता का कार्य करता है, के साथ अत्यधिक अनुकूल है। भूमिका अभिनय के साथ, आगमनिक विधि के साथ, विश्लेषणात्मक विधि के साथ, या प्रदर्शन जिसे निरूपण भी बोला जाता है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों आगमनिक विधि के साथ अत्यधिक अनुकूल होगा, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, गणित कक्षा में डॉट डॉट पर बल होना चाहिए केवल गणितीय विषय वस्तु पर, गणितीय प्रक्रियाएं एवं तर्क पर, गणितीय समस्याएं हल करने पर, मानक गणितीय कलन विधियों एवं प्रक्रियाओं पर। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों गणितीय कक्षा में किस पर बल होना चाहिए? गणितीय प्रक्रिया एवं तर्क पर बल दिया जाना चाहिए, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण अधिगम से संबंधित उपागम नहीं है? आगमनात्मक या निगमनात्मक, समस्या समाधान, विश्लेषण संश्लेषण, ड्रिल और अभ्यास। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण अधिगम से संबंधित नहीं है? तो साथियों जो ड्रिल एंड अभ्यास है यह गणित शिक्षण अधिगम से संबंधित नहीं है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित में आकलन में डॉट डॉट को सम्मिलित करना चाहिए। छात्रों को उनके प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणीबद्ध करने, छात्रों की संकल्पनात्मक समझ और समस्या समाधान के कौशल को अर्जन संबंधी प्रगति, कार्य विधियों और सूत्रों के ज्ञान की परख, छात्रों को त्रुटि मुक्त परिकलन करने की क्षमता की परख। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी हो जाएगा। छात्रों की संकल्पनात्मक समझ और समस्या समाधान के कौशल की अर्जन संबंधी प्रगति, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से डीन्स ब्लॉक का प्रयोग करके किन अवधारणाओं को नहीं पढ़ाया जा सकता? संख्याएं और स्थानीय मान, प्रायिकता, योग और घटाओ। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। कहां पे देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसलिए आपको बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन से गणित की प्रकृति के अनुसार सही है? गणित की अपनी भाषा है, किसी भी गणितीय समस्या का केवल एक ही हल होता है, गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती हैं, ए और बी सही है, ए और सी सही है, बी और सी सही है, ए बी सी तीनों सही है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा?
तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी दोनों सही है। यानी गणित की अपनी भाषा होती है और गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती हैं, यह बिल्कुल सही है। जबकि किसी भी गणितीय समस्या का केवल एक ही हल नहीं होता, उसके कई हल निकल आते हैं। यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी गणित में आकलन की विधि नहीं हो सकती, कौन सी गणित में सृजनात्मक आकलन की विधि, रचना, माफ करिएगा साथियों यहाँ पे मिस टाइपिंग है, लिख देता हूं पूरा, इसमें लिखा हुआ है रचनात्मक आकलन की, कौन सी साथियों, रचनात्मक आकलन की विधि नहीं हो सकती। परियोजना, प्रश्नोत्तरी, दैनिक विवरण या जर्नल एंट्री या सत्र अंत परीक्षा। बताइए साथियों इसमें रचनात्मक आकलन की विधि कौन सी नहीं हो सकती। तो साथियों जो सत्र अंत परीक्षा होती है यह योगात्मक मूल्यांकन की विधि है, जबकि रचनात्मक मूल्यांकन की विधि नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, जॉर्ज पोल्या के अनुसार निम्न में से कौन सा गणित में समस्या समाधान से न्यूनतम संबंधित है। साथियों जॉर्ज पोल्या महोदय है, उनके अनुसार गणित की समस्या समाधान में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सबसे कम संबंधित है। समस्या को समझना, समस्या को हल करने के लिए योजना या रणनीति बनाना, समस्या का एकमात्र प्रत्यक्ष हल ढूंढना या उत्तर की व्याख्या करना। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों यदि समस्या को हल करना है तो समस्या को समझना भी पड़ेगा, ये बिल्कुल सही है। समस्या को हल करने के लिए बिल्कुल रणनीति यानी योजना भी बनानी पड़ेगी। समस्या का एकमात्र प्रत्यक्ष हल खोजना, ये गलत बात है। आप केवल एकमात्र हल नहीं खोजेंगे, उसके कई हल खोजेंगे, उसमें से जो उपयुक्त होगा, जो आसान होगा, जिससे वह समस्या आसानी से हल होगी, आप उसका चयन करेंगे। यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा, यह न्यूनतम संबंधित है। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप द्वारा विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचना यानी दिक् स्थान संबंधी विवेचन विकसित होने की संभावना न्यूनतम है। आंकड़ों को निरूपित करने के लिए चित्रलेख खींचना, 10 ग्राम क्या साथियों, 10 ग्राम पहेलियों का पर कार्य करना, विभिन्न ठोस आकृतियों के नेट को पहचानना, दी गई आकृतियों के सममित अक्षों को पहचानना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आंकड़ों को निरूपित करने के लिए चित्रलेख खींचना, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को आंकड़ों का संग्रहण और अर्थांकन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तम है। अभ्यास के लिए ढेर सारे प्रश्न उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों से सर्वेक्षण का संचालन करवाना, कक्षा में क्विज प्रश्नोत्तरी का संचालन कराना, कक्षा में सामूहिक परिचर्चा विचार विमर्श का संचालन करना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्यार्थियों से सर्वेक्षण का संचालन कराना, यह योजना उत्तम योजना होगी, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक गतिशील यानी सक्रिय गणित सॉफ्टवेयर है जो ज्यामितीय बीजगणित, स्प्रेडशीट, रेखांकन, सांख्यिकी और कलन जिसे कैलकुलस बोला जाता है के एक साथ उपयोग हेतु आसान पैकेज में आता है। जियोजेब्रा, पैटर्न शेप, जियोमेट्री पैड या क्या साथियों, स्प्लैश मैथ। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर, स्ट्रैपलेस मैथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, जियोजेब्रा। अगला क्वेश्चन साथियों, गणित के संदर्भ में क्रियामूल ज्ञान यानी करके सीखना से क्या अभिप्राय है। अवधारणा से संबंधित अर्थपूर्ण क्रियाशील गतिविधियों द्वारा गणित में अवधारणा का अधिगम या को सीखना, प्रश्नों को बहुत बार करके देखना जब तक क्रियाविधि रटकर स्मरण न हो जाए, पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को करके अवधारणाओं का अधिगम, स्वयं प्रश्नों को हल करना सीखना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अवधारणा से संबंधित अर्थपूर्ण क्रियाशील गतिविधियों द्वारा गणित में अवधारणा का अधिगम, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से कौन सा समय को मापने का कौशल नहीं है। घड़ी में समय देखना, एक घटना की अवधि ज्ञात करना,
समय मापने की अलग अलग इकाइयों के बीच संबंध स्थापित करना, रात में तारों की स्थिति का अनुमान लगाना। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा है जो समय मापने का कौशल नहीं है। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रात में तारों की स्थिति का अनुमान लगाना, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, प्राथमिक स्तर पर पैटर्न का एक महत्वपूर्ण गणितीय अवधारणा है, क्योंकि साथियों प्राथमिक स्तर पर पैटर्न यानी प्रतिमान एक महत्वपूर्ण गणितीय अवधारणा है। क्यों है? पैटर्न देखने में आकर्षक होते हैं, पैटर्न को बनाने के लिए विविध सामग्री का उपयोग किया जा सकता है, पैटर्न अनेक प्रकार से बनाए जा सकते हैं, पैटर्न अधिगमकर्ताओं में बीज गणित की आधारभूत अवधारणाओं को विकसित करते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पैटर्न अधिगमकर्ताओं में बीज गणित की आधारभूत अवधारणाओं को विकसित करते हैं, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों निहाल को गणित की एक कक्षा में 78 परसेंटाइल अंक मिले, यह निम्न में से किस प्रकार का परीक्षण का उदाहरण है। मानदंड संदर्भित परीक्षण, मानक संदर्भित परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण या अभिक्षमता परीक्षण। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों निहाल है, उसको गणित में 78 परसेंटाइल अंक मिले, यह किस प्रकार का परीक्षण का उदाहरण है। तो साथियों यह मानक संदर्भित परीक्षण का उदाहरण है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के संदर्भ में सत्य नहीं है। अमूर्त प्रकृति, श्रेणीबद्ध प्रकृति, तर्कसंगत प्रकृति या मूर्त प्रकृति। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सी है जो अवधारणाओं की प्रकृति के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मूर्त प्रकृति, यह अवधारणाओं की प्रकृति के संदर्भ में सत्य नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, बच्चों का गणितीय अवधारणाओं का पूर्व ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों का गणितीय अवधारणाओं का पूर्व ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए महत्वपूर्ण है? यह गणितीय तथ्यों को स्मरण करने में सहायता करता है, गणित अन्य विषयों के साथ एकीकृत या समाकलित है, यह योगात्मक आकलन में सहायक होता है, गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध होती है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध होती है, इसलिए पूर्व ज्ञान अवधारणाओं का होना अत्यंत आवश्यक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, गणित शिक्षण में सांप और सीढ़ी के खेल का उपयोग अत्यधिक उपयुक्त होगा उन अवधारणाओं को विकसित करने के लिए जो संबंधित है डॉट डॉट से, मापन, संख्याओं, आकृतियों और ज्योमेट्री से। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा, संख्याओं से जो संबंधित है। अगला क्वेश्चन साथियों, ज्यामितीय को गणित का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया है, प्राथमिक गणित का यह एक अभिन्न भाग होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी छात्र ज्यामितीय में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, क्योंकि यह समझने में सरल है, ज्यामितीय गतिविधि उन्मुख है और खेलने का समय देती है। कई प्रसिद्ध गणितज्ञों ने ज्यामितीय के विकास में सहयोग दिया है, ज्यामितीय के अनुभव दैनिक जीवन में अधिगम और गणितीय विचारों एवं अवधारणाओं के अधिगम और दृष्टिकरण से सहायता करते हैं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ज्यामितीय के अनुभव यानी जियोमेट्री के अनुभव दैनिक जीवन में अधिगम और गणितीय विचारों एवं अवधारणाओं के अधिगम और दृष्टिकरण में सहायता करते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, पियाजे के अनुसार संख्या बच्चे द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए दो प्रकार के संबंधों का विश्लेषण करते हैं, वे कौन से हैं? क्रम और पदानुक्रम समावेशन, क्रम और प्रतिवर्ती, पंक्तिबद्धता और पदानुक्रम समावेशन, पंक्तिबद्धता और संरक्षण। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्रम और पदानुक्रम समावेशन, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, कौन सी दो संख्याओं को विभाजित करने पर भागफल 4 होगा? इस प्रकार के प्रश्न परासंज्ञानात्मक कौशल को विकसित करते हैं, मुक्त सिरे वाले होने के कारण अपसारी चिंतन को बढ़ावा देते हैं, हतोत्साहित किया जाना चाहिए इस प्रकार के प्रश्नों को क्योंकि यह अनेक उत्तर प्रस्तुत करते हैं, को प्राथमिक स्तर पर बच्चे हल नहीं कर सकते। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर।
साथियों इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी मुक्त सिरे वाले होने के कारण अपसारी चिंतन को बढ़ावा देते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित की कक्षा के दृष्टिकोण को निरूपित करता है? छात्र सूत्रों का स्मरण कर रहे हैं, कक्षा में केवल शिक्षक केवल एक वाचक वर्णकर्ता के रूप में है, छात्र पाठ्यपुस्तक में हल किए हुए उदाहरणों की नकल कर रहे हैं, छात्र कक्षा में अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत एवं हल कर रहे हैं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, छात्र कक्षा में अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत एवं हल कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए प्रयोग नहीं होता? छात्रों का पोर्टफोलियो, उपाख्यानात्मक अभिलेख, सत्रांत परीक्षा या क्षेत्र भ्रमण। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों रचनात्मक आकलन की बात आई है, यानी सत्रांत परीक्षा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो सत्रांत परीक्षा होती है यह योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन साथियों, गणितीय दुश्चिंता से ग्रसित छात्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का साधन उपयुक्त है? साथियों गणित दुश्चिंता से जो ग्रस्त छात्र हैं उनके आकलन के लिए कौन सा साधन उपयुक्त है? मानक संदर्भित आकलन, सहयोगात्मक अधिगम परियोजनाएं, योगात्मक आकलन या रचनात्मक आकलन। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी, बी और डी, केवल सी या बी और सी? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी और डी, सहयोगात्मक अधिगम परियोजनाएं और रचनात्मक आकलन इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, एक प्राथमिक कक्षा का अध्यापक अपने विद्यार्थियों को अपने आसपास के कक्षा 5वीं में पढ़ रहे लड़के और लड़कियों के आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस क्रियाकलाप के उद्देश्य का अति उपयुक्त वर्णन करता है? विद्यार्थियों को अपने आस पड़ोस में लैंगिक भेदभाव के प्रति जागरूक करना, प्रकरण आंकड़ों का प्रबंधन का परिचय देना, विद्यार्थियों को अपने समुदाय से परिचित कराना, विद्यार्थियों को एक अवकाशकालीन गृह कार्य देना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रकरण आंकड़ों का प्रबंधन का परिचय देना, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के बारे में निम्न में से कौन सा नहीं है, यानी कि कौन सा सही नहीं है? गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति अमूर्त है, बिल्कुल सही बात है। गणित में अवधारणाएं रैखिक रूप से व्यवस्थित होती हैं, गणितीय अवधारणाएं प्रकृति में तर्कसंगत होती हैं, गणित में अवधारणाएं निगमनिक विवेचन तर्कणा पर आधारित होती हैं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गणितीय अवधारणाएं रैखिक रूप से व्यवस्थित होती हैं, यह कथन गलत है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से किसको रचनात्मक आकलन में सम्मिलित नहीं किया जा सकता? उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड जिसे पोर्टफोलियो बोला जाता है, सत्रांत परीक्षा, क्षेत्र भ्रमण या पोर्टफोलियो। माफ करिएगा साथियों, उपाख्यात्मक रिकॉर्ड जो है ये पोर्टफोलियो नहीं होता। साथियों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन साथियों, शिक्षक ने अपने छात्रों को निम्नलिखित गतिविधि दी। क्या गतिविधि दी उन्होंने? 25 टाइल्स दिए, 25 टाइल्सों को सभी संभव आयताकार सारणियों यानी व्यूहों में व्यवस्थित कीजिए। इस गतिविधि द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणा को संबोधित किया जा सकता है? आयतन, क्षेत्रफल, चौड़ाई, क्षेत्रफल गुणनखंड परिमाप, नमूने और आयतन, क्षेत्रफल परिमाप और आयतन। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल गुणनखंड और परिमाप, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, एक छात्र को जब 6065 को एक छात्र है साथियों, जब उसे 6065 को संख्या के रूप में लिखने के लिए कहा गया तो उसने कितना लिख दिया? 665 लिख दिया। इस प्रकार की त्रुटि क्यों हुई? छात्र को संख्याओं की समझ नहीं है, छात्र को गणन सूचक और क्रम सूचक संख्याओं का बोध नहीं है, यह एक संक्रियात्मक त्रुटि है। छात्र ने स्थानीय मान की अवधारणा को क्या साथियों? स्थानीय मान की अवधारणा को कम समझा है। क्या साथियों? कम समझा है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा?
साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? छात्र ने स्थानीय मान की अवधारणा को नहीं समझा या कम समझा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के लिए न्यूनतम उपयुक्त है? साथियों जो एनसीएफ 2005 है उसके अनुसार गणित शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के लिए सबसे न्यूनतम उपयुक्त कौन सा है? दिक् स्थान संबंधी समझ में वृद्धि करना, गणित के प्रति रुचि को पोषित करना, वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणित से जोड़ना, विजीय चिंतन की कुशलता को विकसित करना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बीजीय चिंतन की कुशलताओं को विकसित करना। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में सृजनात्मक चिंतन का एक मुख्य सूचक है? मानकीकृत तरीके से समस्या समाधान, प्रश्न को प्रस्तुत करना, अशुद्धि मुक्त परिकलन, सही सूत्रों का स्मरण करना। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रश्न को प्रस्तुत करना सृजनात्मक चिंतन का एक मुख्य सूचक है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालयों में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? साथियों पूर्णांक, चौपड़, अनुमान लगाना या सममिति। प्राथमिक कक्षा में कौन है जो गणित का भाग नहीं है गणित पाठ्यक्रम का? साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? पूर्णांक। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, गणित की अवधारणाओं के पदानुक्रमित संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गुणन का गठन योग की अवधारणा पर हुआ है, भाग का गठन व्यकलन की अवधारणा पर हुआ है, पूर्णांकों का गठन प्राकृतिक संख्याओं की अवधारणाओं पर हुआ है, भिन्नों का गठन दशमलव की अवधारणाओं पर हुआ है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भिन्नों का गठन अवधारणाओं की दशमलव की अवधारणाओं पर हुआ है। यह कथन सही नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, गणित को पढ़ाने के लिए खेल और पहेलियां प्रभावकारी रणनीतियां हैं क्योंकि यह निम्नलिखित को बढ़ावा देने में सहायक होती हैं? कार्य विधिक समझ को, संकल्पनात्मक समझ को, उपयोग आधारित समझ को, तथ्यात्मक समझ को। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा, संकल्पनात्मक समझ को। अगला क्वेश्चन साथियों, कक्षा में आंकड़ों का प्रबंधन की अवधारणा सम्मिलित करती है? आंकड़ों का निरूपण, आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का एकत्रीकरण, आंकड़ों का संग्रहण। ए और डी, ए बी सी, बी और डी और ए और डी। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, बी और सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए आंकड़ों का निरूपण, बी आंकड़ों का विश्लेषण और सी जो है आंकड़ों का एकत्रीकरण। यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से क्या बुनियादी संख्यात्मक कौशल में वृद्धि के लिए सुझावी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति नहीं है? हस्त कौशल सामग्री का उपयोग, संख्यात्मक प्रश्नों का उपयोग, कहानियों, कविताओं और खेलों का उपयोग, मातृभाषा में निर्देश देना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा, संख्यानात्मक प्रयोग प्रश्नों का उपयोग यह शिक्षा शास्त्रीय रणनीति नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, 6 और 7 का योग 13 है। यह एक डॉट डॉट का उदाहरण है। परिभाषा का, साध्य या प्रतिज्ञप्ति का, मुक्त वाक्य का, संयोजन या समुच्चय बोधक वाक्य का। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों यह साध्य एवं प्रतिज्ञप्ति का उदाहरण है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, एक गणित की परीक्षा में सुश्री फातिमा ने एक प्रश्न सम्मिलित किया, यदि दो संख्याओं का योग 17 है तो साथियों संख्याएं क्या होंगी? यह एक उदाहरण है डॉट डॉट का। उन्होंने क्या कहा साथियों? फातिमा जी ने कहा कि दो संख्याओं का योग 17 है, तो वे संख्याएं कौन कौन सी होंगी? बहुविकल्पी चयन प्रश्न, संदर्भात्मक प्रश्न, बंद सिरे वाले प्रश्न या मुक्त सिरे वाले प्रश्न। बताइए साथियों क्वेश्चन का सही आंसर, किस प्रकार के प्रश्न होंगे? तो साथियों यह मुक्त सिरे वाले प्रश्न होंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मुक्त सिरे वाले कैसे साथियों? देखिए 10 + 7 भी होता है 17 और 9 + 8 भी होता है 17, यानी कुछ भी आंसर हो सकता है। ये इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ये मुक्त सिरे वाले प्रश्न होते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, प्राइमरी गणित की अध्यापिका
विद्यार्थी से स्तर यानी पैमाना निकालने के लिए कहती हैं, क्योंकि वह लंबाई का मापन प्रकरण पढ़ाने वाली है। लंबाई का मापन प्रकरण पढ़ाने वाली है। विद्यार्थी यह शब्द सुनकर उलझन में पड़ जाते हैं कि वे किस प्रकार किसी राजा रानी को निकाल सकते हैं। गणित के अध्यापक को कक्षा में अक्सर इस प्रकार की स्थितियों का सामना करना पड़ता है। शब्दावली की यह अस्पष्टता इसलिए हुई क्योंकि शब्द स्तर एक उदाहरण है। सम उच्चारण शब्द का, सम नाम शब्द का, अनेकार्थी शब्द का या पूर्वसर्ग शब्द का। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों यह समनाम शब्द का उदाहरण है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के प्रति भय का उपयुक्त कारण नहीं है? गणित की संचयी प्रकृति, गणित की प्रतीकात्मक भाषा, आकलन की पद्धतियों एवं पाठ्य पुस्तक में उपयोग की गई भाषा, गणित की भाषा, अधिगमकर्ताओं की गणितीय अक्षमताएं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अधिगमकर्ताओं की गणितीय अक्षमताएं गणित में भय का उपयुक्त कारण नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, स्वतः शोध जिसे ह्यूरिस्को शब्द का अर्थ क्या है? जानना, विचार करना, अधिगम करना या खोज करना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, खोज करना, जिसको साथियों अन्वेषण भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अन्वेषण बोला जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों, इनमें से कौन सा सोपान या चरण समस्या समाधान में शामिल नहीं है? अविवेकीय अविवेचित कलन विधि का विकास करना, योजना का प्रतिपादन करना, उत्तर परिणाम को प्रतिपादित करना, समस्या का स्पष्टीकरण। कौन सा है जो समस्या समाधान का चरण नहीं है? तो साथियों ऑप्शन ए अविवेकीय और अविवेचित कलन विधि का विकास करना यह समस्या समाधान का चरण नहीं है। अगला क्वेश्चन साथियों, एक अध्यापिका अपने छात्रों को कोई भी 4 अंक उपयोग करके एक 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए कहती है और उस एक शर्त रखती है कि उसे इकाई में 5 को स्थान देना है। यानी अंक जो 5 है इसे इकाई में स्थान देना है, यानी इकाई का अंक उन्होंने नियत कर दिया है। यह एक उदाहरण है किस प्रकार का? विवृतांत प्रश्न का, यानी मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, नियतकालिक प्रश्न, प्रासंगिक प्रश्न या निबंधात्मक प्रश्न। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नियतकालिक प्रश्न। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, एक बस संख्या, क्या साथियों एक बस का नंबर है 405, स्थान ए से स्थान बी के बीच चलती है। ऊपर दिए गए कथन में किस प्रकार की संख्याओं के चित्रण का उपयोग किया गया है? प्रक्षेपित संख्या, क्रम सूचक संख्या, गणन संख्या या नामित या अंकित संख्या। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों यह नामित एवं अंकित संख्या का उदाहरण है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बस का नंबर जो है यह फिक्स है। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थियों का किसी मापदंड के आधार पर मूल्यांकन करना। बी है साथियों मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। केवल कथन बी सही है, केवल कथन ए सही है, ए और बी दोनों गलत है, ए और बी दोनों सही है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल कथन ए जो है वह सही है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, छात्रों की आंकड़ों के संग्रहण की समझ के आकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रचनात्मक कार्य कौन सा है? कक्षा में विचार विमर्श, वर्ग पहेली, सर्वेक्षण पर आधारित परियोजना, भूमिका अभिनय। आंकड़ों की संग्रहण की समझ के आकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रचनात्मक कार्य कौन सा है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सर्वेक्षण पर आधारित परियोजना। अगला क्वेश्चन साथियों, हम साष्टिक पद्धति का उपयोग कहां पर करते हैं? आंकड़ों के प्रमाणीकरण यानी परिमाणन के लिए, कोणों को मापने के लिए, दूरी को फुट और गज में मापने के लिए, हिंदी अरबी संख्याओं को लिखने के लिए। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों जो हम साष्टिक का प्रयोग करते हैं वह कोणों के मापन के लिए करते हैं, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, वर्ष 2021 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय पहल यह सुनिश्चित करने के लिए की गई कि देश का
प्रत्येक बच्चा मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक प्रकार प्राप्त कर सके, यानी संख्यात्मकता प्राप्त कर सके। साथियों वर्ष 2021 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा साथियों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से जो हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो इसने यानी शिक्षा मंत्रालय ने प्रत्येक बच्चा मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करे, इसके लिए कौन सी पहल शुरू की? समग्र शिक्षा, साक्षर भारत, निपुण भारत या सक्षम भारत? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, निपुण भारत पहल शुरू की। अगला क्वेश्चन साथियों, एक 5वीं कक्षा की छात्रा द्विविमीय आकृतियों का उनके गुणों के आधार पर श्रेणियों में वर्गीकरण कर पाती है। ज्यामितीय विकास की वैन हेले के सिद्धांत के अनुसार वह छात्रा ज्यामितीय विवेचन के किस स्तर पर है? विश्लेषण, स्वयं सिद्ध, पहचानना या निगमन? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस समय वह छात्रा विश्लेषण स्तर पर है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी गणित में समस्या समाधान की रणनीति नहीं है? पश्चिगामी रूप से हल करना, चित्रात्मक निरूपण, रटकर याद करना या स्मरण करना, प्रयास व त्रुटि? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा समस्या समाधान की रणनीति नहीं है? तो साथियों रट कर याद करना या स्मरण करना समस्या समाधान की रणनीति नहीं है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित कथन में से कौन सा कौशल व्यक्त किया गया है? निम्नलिखित कथन में कौन सा कौशल व्यक्त किया गया है जो वस्तुओं के प्रमाणीकरण को समझने के लिए बच्चे की सहायता करेगा? बच्चों मनोगत 2 में 1, 3 में 2, 4 में 3 और 5 में 4 आदि इत्यादि सम्मिलित करता है। समानता, पदानुक्रमिक समावेशन, उत्क्रम प्रतिलोम संरक्षण, प्रसामान्यीकरण या नॉर्मलाइजेशन? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पदानुक्रमित समावेशन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों हौसला न हार कर सामना जहान का, देख गौर से बदल रहा रंग आसमान का, ये तेरी शिकस्त का नहीं तेरी जीत का रंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। निम्नलिखित में से कौन सा पोल्या के समस्या समाधान के प्रतिरूप यानी मॉडल का चरण नहीं है? समस्या को समझना, कलन विधि को याद करना, योजना की युक्ति बनाना या पुनः जांचना? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कलन विधि को याद करना। यह पोल्या के समस्या समाधान की विधि यानी उसके जो मॉडल है उसका चरण नहीं है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय की पाठ्यचर्या का भाग या हिस्सा नहीं है? टेसिलेशन, भिन्न रैखिक समीकरण या नियमित द्विविमीय आकृतियां? प्राथमिक स्तर पर यानी प्राथमिक विद्यालय पर जो पाठ्यचर्या का हिस्सा नहीं है वह है रैखिक समीकरण, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, राजलक्ष्मी कौन साथियों? राजलक्ष्मी कंचों का खेल खेल रही थी, वह खेल में 6 कंचे हार जाती है और अब उसके पास 8 कंचे बचे हैं। उसने कितने कंचों के साथ खेल शुरू किया था? उपयुक्त परिस्थितियां, योग पर एक संदर्भात्मक प्रश्न है, व्यकलन पर एक संदर्भात्मक प्रश्न है, भाग पर एक संदर्भात्मक प्रश्न है, संदर्भात्मक प्रश्न नहीं है? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों यह योग पर एक संदर्भात्मक प्रश्न है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, गणित में भ्रांतियों को दरकिनार करना चाहिए। क्या साथियों? गणित में भ्रांतियों को दूर कर सकते हैं, या दरकिनार नहीं होगा, दूर कर सकते हैं, मिस टाइपिंग है। बच्चों को उदाहरण और गैर उदाहरणों यानी नॉन एग्जाम्पल में व्यस्त रखकर एक ही प्रश्न के प्रश्नों को माफ करिएगा एक ही तरह के प्रश्नों को बनाकर और उनको कई बार दोहराकर बहुत सारे प्रश्नों का अभ्यास और ड्रिल से कलन विधि का दोबारा प्रदर्शन करके? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गणित की भ्रांतियों को दूर करने के लिए बच्चों को उदाहरणों और गैर उदाहरणों यानी नॉन एग्जाम्पल में व्यस्त रखकर, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? अमूर्तन, अन्वेषण, इष्टमीकरण या ऑप्टिमाइजेशन, रटकर याद करना? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। गणित के शिक्षण एवं अधिगम की जो प्रक्रिया से संबंधित नहीं है वह है रटकर याद करना, जिसे रटांत बोला जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों,
निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पनाओं को डीन्स ब्लॉक के उपयोग द्वारा पढ़ाया जा सकता है? योग स्थानीय मान व्याकलन, योग स्थानीय मान भिन्न, योग व्याकलन आयतन, स्थानीय मान भिन्न, आकृतियां। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा योग स्थानीय मान और व्याकलन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा योगात्मक आकलन में सम्मिलित किया जा सकता है? क्षेत्र भ्रमण, सहपाठी आकलन, सत्रांत परीक्षा या उपाख्यानात्मक अभिलेख या रिकॉर्ड। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों क्षेत्र भ्रमण, सहपाठी आकलन और उपाख्यानात्मक अभिलेख ये रचनात्मक मूल्यांकन है। किसके हैं साथियों? रचनात्मक मूल्यांकन के उदाहरण है। जबकि सत्रांत परीक्षा यह योगात्मक मूल्यांकन में सम्मिलित होती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से क्या साथियों, निम्नलिखित में से एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? ऑप्टिमाइजेशन, रटकर याद करना, दृश्यीकरण या तुलना करना। तो साथियों इस रटकर याद करना यह गणितीय प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 4 का प्रयोग गणन संख्या के भाव से किया गया है? इस क्वेश्चन में साथियों पूछा गया है निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 4 का प्रयोग यानी संख्या जो 4 है इसका प्रयोग गणना यानी गिनती करने के लिए किया, गिनती करने के भाव से किया गया है। इस इमारत की चौथी मंजिल पर मेरा कार्यालय है, प्रतियोगिता में मेरा पुत्र चौथे स्थान पर है, इस पुस्तक का चौथा अध्याय बहुत रुचिकर है, इस समारोह में 4 टीमों ने भाग लिया। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये साथियों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इस समारोह में 4 टीमों ने भाग लिया, यह गणन संख्या भाव में हुआ है। इसमें जो 4 का प्रयोग हुआ है गणन संख्या के भाव में हुआ है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, अल्पवयस्क यानी छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रियाएं पूर्व संख्या संकल्पना का भाग है? वर्गीकरण, प्रतिमान बनाना और एकाएकी संगति, गणना पश्च क्या साथियों, गणना और पश्च गणना और वर्गीकरण, संपलाव गणना और प्रतिमान बनाना और संख्याओं का संरक्षण, वर्गीकरण, गणना और संख्याओं का क्रम। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर वर्गीकरण, प्रतिमान बनाना और एकाएकी संगति यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, हस्त कौशल सामग्री या प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित संकेत, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियों का या संदर्भ, ऐसे 5 तरीके हैं जो प्रदर्शित करते हैं गणितीय विचार, ज्यामितीय उपपत्ति, गणितीय पाठ्यक्रम, गणितीय शब्दावली। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गणितीय विचार। अगला क्वेश्चन साथियों, किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है, यह योग का डॉट डॉट कहलाता है? क्रम विनिमय गुण, संवर्ग गुण या तत्समक गुण या योज्य या योगात्मक गुण। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी संवरक गुण कहलाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित संज्ञानात्मक क्षेत्र के स्तरों में अपसारी चिंतन प्रक्रियाओं के लिए कौन कौन उत्तरदायी है? ज्ञान, अवबोध और अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ज्ञान, विश्लेषण और मूल्यांकन, अवबोध, विश्लेषण और मूल्यांकन। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यानी विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है रैखिक बीज गणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा, संख्यात्मक कौशलों का विकास, बीजगणितीय पढ़ाना, परिकलन व मापन पढ़ाना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? संख्यात्मक कौशलों का विकास करना यानी ऑप्शन बी यह संकीर्ण उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुण होते हैं, एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर।
साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या है, परंतु यह एक सम संख्या भी है। अगला क्वेश्चन साथियों, कक्षा 1 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया, तो कुछ ने 404 लिख दिया। क्या लिखा साथियों? 404 लिख दिया। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? उनका कापियों में सही उत्तर लिखेंगे, उन्हें मूर्त पदार्थों के विनिमय नियम समझाएंगे, उनको उस समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा है, उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? उन्हें मूर्त पदार्थों से विनिमय नियम समझाएंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से क्या गणितीय तरगणना का सूचक है? गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता, गणितीय प्रक्रियाओं की तर्क संगतता देने की क्षमता, परिकल्पना में निपुणता की क्षमता, विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, सबसे उपयुक्त बिहू रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है डॉट डॉट है। प्रतिरूपों का प्रयोग करना, भूमिका निर्वाह, बहुत सारे सवाल हल करना, सूचना और संप्रेषण तकनीक यानी आईसीटी का प्रयोग करना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी यानी भूमिका निर्वाह, या जिसे रोल प्ले कहते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या होती है। एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या होता है। 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल क्या साथियों? योगफल सम संख्या हो सकता है। ये साथियों एक सम संख्या जो है यहां पर लिखा है, यह गलत टाइप हो गया है, ये यहां पर है। 3 विषम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या होता है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल सम संख्या हो सकता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहां महत्वाकांक्षी से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है? गणित के संकीर्ण उद्देश्यों यानी लक्ष्यों की, गणित को अन्य विषयों से जोड़ने की, गणित के अनुप्रयोग की, गणित के उच्च उद्देश्यों या लक्ष्यों की। बताइए साथियों महत्वाकांक्षी शब्द से क्या तात्पर्य है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? गणित के उच्च उद्देश्यों या लक्ष्यों का। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, धन्यवाद आप सभी का। साथियों आज की मैराथन यानी आज के 101 क्वेश्चन आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और साथियों आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको सी टेट के भी प्रैक्टिस कराते रहेंगे, और बीच बीच में आपको हिंदी हो गया, जीके जीएस हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया, राज्य विशेष हो गया, या अन्य किसी टॉपिक के थ्योरी की क्लास भी देते रहेंगे जो आपकी भविष्य में होने वाली परीक्षाओं की, चाहे वो टीचिंग एग्जाम से संबंधित कोई परीक्षा हो या अन्य कोई सेंट्रल एग्जाम से संबंधित हो या किसी राज्य की परीक्षा हो, सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो साथियों वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। जय हिंद साथियों।